नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे कि आपने अभी बहुत टोकन नाम सुना होगा, रील टोकन। बहुत प्रचार किया गया साहब, हमारे जैसे भाइयों ने ही किया और दबा के बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसका प्रचार किया। अब मेरे पास कमेंट आ रहा है, सर वो तो 90% डाउन हो गया। तो मेरे भाई, जब आप आंख बंद करके कुछ खरीदोगे तो उसके साथ ऐसा ही होगा। ARB टोकन की बात करेंगे और एक टोकन ऐसा भी है जो अचानक नजरों में आया और उसका नाम है OAX, जो लगभग 150% ऊपर चला गया। ऐसा क्या हुआ है इसमें? क्योंकि कमेंट आते हैं तभी पता चलता है सर इसमें ऐसा क्या चल रहा है। तो चलो बताते हैं क्या चल रहा है सब में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हम रील टोकन की, और हाँ, एक बीच में और आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज आएगी, एयर ड्रॉप। आजकल आप एयर ड्रॉप, बहुत अच्छा नाम सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो एयर ड्रॉप का अभी ही प्रचार करने लगे हैं। अभी तक तो टोकन्स का करते थे, लेकिन अब BTC का एनालिसिस छोड़ के और एयर ड्रॉप के पीछे भाग रहे हैं। चलो पहले लेते हैं रील टोकन। देखिए साहब, मैंने इसका न कभी नाम लिया न इसका जिक्र किया। मुझसे पूछा बहुत गया और बहुत कहा गया सर इसमें वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा टोकन है, अच्छा रिटर्न देगा। मेरे भाई दे दिया सबको रिटर्न। 90% डाउन है आज की डेट में। अब ये आज की डेट में चल रहा है $0.02 का, ठीक है। ऑल टाइम हाई लगभग इसने $0.18 तक बनाया था और वहां से 85-90% ये फिलहाल नीचे आ चुका है। यानी कि आ गया तो ये ऊपर अब नहीं जाएगा, बिल्कुल बहुत फिनिश, काम खत्म। क्योंकि जो हाइप बनाई गई थी उसको रील टोकन्स वालों ने अच्छी तरीके से कैश करा लिया। अब इसमें कौन रह गया? हमारे जैसे, आपके जैसे बेवकूफ लोग। बहुत क्लियर कर दे, जो केवल आंख बंद करके दूसरे के कहे पर हमने जो है इन्वेस्ट कर दिया था। अब आप बैठ कर आराम से घंटी बजाते रहिए कि ये कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा, और हमारे जैसे लोगों से आप पूछते रहिए सर अब ये ऊपर कब जाएगा। भाई हमें तो नहीं पता कब ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें तो इसके नीचे आने का ज्यादा पता था, लेकिन इसके ऊपर जाने का तो नहीं पता, इसीलिए हमने इसका नाम नहीं लिया। अब आपके पास सीधा सा रास्ता है कि जिन जिन लोगों ने रील टोकन का प्रमोशन किया था, भाई आपने खरीदा भी तो उन्हीं के कहने से था ना, तो उनके पास जाइए और उनको बोलिए कि भाई आपके कहने से हमने इसको ले लिया और ये 90% नीचे आ गया, इसका हर्जाना कौन देगा? भाई प्रमोशन किया है तो उनको तो मोटा पैसा मिला ना, तभी तो प्रमोशन किया। अब नीचे आ गया, अब आपको भी उन्हीं से पूछना चाहिए बजाय मुझसे पूछने के अलावा। तो भाई मैं बहुत इसीलिए खराब बोलता हूं कि भाई आंख बंद करके कहीं भी पैसा मत लगाइए। मैं हमेशा बोलता हूं, किसी यूट्यूबर के कहने से एक पैसा मत लगाइए। कभी भी किसी को, अनजान व्यक्ति को पैसा बिल्कुल मत दीजिए जिसको आप जानते ही नहीं। और पैसा आपका है तो आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। आपको किसी को भी चवन्नी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसे के मालिक हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको ठीक लगता है। आप क्यों खामगा किसी दूसरे के हिसाब से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो भाई फिर आप ऐसा करोगे तो लॉस आपको उठाना पड़ेगा। तो भाई रील वालों से यही कहूंगा कि भाई आप खुद देखिए अब आपको क्या करना है। मैं तो इसके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता, जो कहना था मैंने आपको बहुत संक्षेप में कह दिया। अब आते हैं इसी पर, एयर ड्रॉप पर। आजकल आपने खूब देखा होगा, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूं मैं, छोटों की बात ही नहीं कर रहा, जो आजकल केवल BTC का एनालिसिस करते थे, आजकल उन्होंने एयर ड्रॉप का एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। आप देखिए अच्छे खासे आ रहे हैं। तो अब मैं आपको यह कहना चाहूंगा, देखिए एयर ड्रॉप बुरी बात नहीं है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिलता है तो ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इन्वेस्ट करने के बाद एयर ड्रॉप मिल रहा है, फिर आपको उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, आपको खामखा जो है ना उलझाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहां पर एक चीज का और ध्यान रखिए, एयर ड्रॉप मिला, लेकिन वो है कहां पर, किस चेन पर है वो टोकन जिसका आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है? अगर मान लीजिए इथेरियम पर है, तो भाई साहब इथेरियम की तो गैस फीस ही इतनी ज्यादा लग जाएगी कि जितनी कीमत आपके एयर ड्रॉप की नहीं होगी। तो आपको एयर ड्रॉप लेते वक्त भी थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप एयर ड्रॉप ले रहे हो वो ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, लेकिन जब आप उसको कैश कराओगे, जब आप उसको कहीं आप सेल करोगे, उस टाइम जो आपकी फीस लगेगी, क्या उस एयर ड्रॉप की कीमत से कम है या ज्यादा है? थोड़ा इस चीज का भी गुणाभाग जरूर लगाइएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि किसी के भी कहने पर एयर ड्रॉप के चक्कर में आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट मत कीजिए जिसका खुद का ही कोई अता पता नहीं है। क्योंकि आजकल वही हो रहा है कि एयर ड्रॉप के नाम पर भी ये आपको एक तरह से लालच दिया जा रहा है, केवल इन्वेस्टमेंट कराने के चक्कर में। होता क्या है, कहीं ये कहा जाएगा कि आप यहां पर $1000 का क्या कहते हैं आप ट्रेडिंग कीजिए तब आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, या $100 का आप यहां स्टेकिंग कीजिए तब आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस तरीके के ये लुभावने ऑफर दिए जाते हैं एयर ड्रॉप के चक्कर में, और वही हमारे जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर भाई अपने इसके चक्कर में आपका गला काटने पर लगे हुए हैं।
भाई यहां भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, अगर आपको चवन्नी कहीं खर्च नहीं करनी पड़ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये एयर ड्रॉप की कुछ थोड़ी सी सावधानियां हैं जो आप जरूर बरतें, वरना किसी के कहे सुने में आके आप इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना तो आपको सिवाय रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं ये जो एक टोकन था OAX। भाई साहब नाम हमने भी ज़्यादा इसका सुना नहीं था और ज़्यादा इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल की भी नहीं थी, लेकिन जब आप 2-4 कमेंट आए तो देखा यार ये इतना क्यों भागा। लेकिन भाई साहब मैं आपको एक चीज़ यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, ये बहुत ही लिमिटेड एक्सचेंज पर अवेलेबल है, यानी बाइनेंस, get.io, बिटगेट और CoinDCX ये यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसमें कोई ऐसी हाइप नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था जिसकी वजह से ये लगे कि ये टोकन इतना ऊपर जा सकता है। अचानक इसमें सब कुछ हुआ और लगभग धीरे धीरे चल रहा था, लगभग एक हफ्ते से। एक हफ्ते में ये लगभग 125% के आसपास ऊपर चला गया और 24 घंटे में तो लगभग 30-35% ये ऊपर है। फिलहाल प्राइस इसका $0.45 के आसपास चल रहा है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा साहब, मुझे तो ये पूरा पंप डंप ही टोकन लग रहा है। बेशक ये बाइनेंस पर लिस्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे पंप डंप ही नजर आता है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जो हमारे कहीं ज़्यादा काम का हो। ये क्या केवल एक जो है ट्रेडिशनल फाइनेंस इकोसिस्टम है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि भाई एक तरह से टेक्नोलॉजी के लिए मदद कर रहा है, या और आपके जो इकोसिस्टम है उनको मदद कर, एक तरह से पीछे से सपोर्ट करना। आप पीछे सपोर्ट मतलब फंड के जरिए। तो आप ये कहो कि बहुत बड़ा कोई इसका यूज के सामने है, ऐसा भी नहीं है। तो इसमें अचानक से जो ये हुआ है, मैं इसको शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि भाई देखिए मुझे पंप डंप लग रहा है, बाकी आपको लगता है जैसा भी है वो देख लीजिए। बाकी मैं इसमें चवन्नी भी लगाना पसंद नहीं करूँगा। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा आप लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी इसका प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है। लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के जो भी करें उसको जरूर अपना कहता प्रॉफिट और लॉस जरूर देखिएगा। कहीं भी कुछ भी क्रिप्टो करेंसी में आपको करना है तो अपना प्रॉफिट और लॉस जरूर आप कैलकुलेट कीजिए। अगर आप ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं करेंगे, दूसरे के हिसाब से ही हमेशा इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं आपको 99% कह सकता हूं लॉस में रहेंगे। होता ही यही है। आजकल स्कैमर्स ने नए नए जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं पैसा ठगने के, और उसमें कुछ लोगों को ऐसे ये पैसे का लालच देके प्रमोशन करा दिया जाता है, उसमें आप जैसे लोग फंस जाते हो। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप आंख बंद करके किसी में भी पैसा यूं डाल दें। बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, जैसा आपको ठीक लगता है। ARB के बारे में यानी आर्बिट्रम के बारे में तो मैंने आपको इसको कल भी कहा था, हाइप फिनिश हो चुकी है, मामला ठंडा हो चुका है। प्रोजेक्ट देखिए लेयर 2 ब्लॉकचेन से आधारित है। तो देखिए लेयर 2 ब्लॉकचेन्स कोई एक नहीं है, पहले से 50 पड़ी हुई हैं। सब अपने आप को महारथी समझते हैं लेयर 2 में। कोई ऐसा नहीं जो टोकन आपके जो ये कहे कि मैं जी कम हूं किसी से। तो भाई लेयर 2 में अब आप ये कहो कि ये बहुत आगे कितना जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां जिनको एयर ड्रॉप मिला था या जिनके पास पहले से माल पड़ा हुआ है, तो वो कुछ लोग जो है इसको होल्डिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये भी लगभग 85 से 90% नीचे आ चुका है। मामला इसका भी ठंडा हो चुका है। वो कहते हैं जैसे कि ताजे ठंडे होना, तो इसके भी ताजे फिलहाल ठंडे हो चुके हैं। भाई 90% किसी का प्राइस टूट जाना और फिर उतना पंप मारना, तो हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ संभव नजर आता ही नहीं है। हाल फिलहाल क्या मैं कहता हूं, बुल रन के आसपास कहीं हो जाए तो अलग बात है, वरना एक जो हाइप बनती है स्टार्टिंग में, और वो भी बाइनेंस लिस्टिंग के साथ हाइप बन रही है, तो इसका मतलब है उस प्रोजेक्ट का फिर हो गया काम। अब तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो धीरे धीरे के लिए ठीक है, आपको जो ठीक लगता है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाह रहे थे या जिन्होंने लिया था, तो भाई अगर प्रॉफिट हो गया है तो निकाल लो, और उसके बाद कोई और प्रोजेक्ट देखो जिसमें आपको जल्दी जल्दी कुछ अपडेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कुछ उसमें फेरबदल हो रहा है। ऐसे प्रोजेक्टों में पैसा लगाइए जिससे कम से कम आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट मिले। अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ठंडे हो चुके, जिनकी बाइनेंस पे लिस्टिंग हो गई और हाइप बन गई, समझ लो प्रोजेक्ट अभी ठंडे हो चुके, यानी में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? एक्सचेंज लिस्टिंग वाली बात इनकी अब खत्म हो चुकी है। एक जो सबसे अंदर जो हमारे अंदर वो कहते हैं कुलबुलाहट होती है, वो होती है बाइनेंस लिस्टिंग की। अरे अभी बाइनेंस लिस्टिंग होनी है, बस वही चीज़ तो एक मेन है जो कहीं की प्राइस को हमेशा ऊपर ले जाने के लिए उकसाती है। और वो जब टोकन में खत्म हो जाती है तो आप खुद अंदाजा लगाइए उसमें कितनी हाइप आ सकती है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये मामला भी फिलहाल आर्बिट्रम का भी फिनिश है, खत्म है। अब तो ये बहुत स्लोली चलेगा। तो उस स्लोली के लिए आप अगर तैयार हैं तो रहिए, वरना आपको ठीक लगता है वैसा कर लीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा, देखो साहब आज कोई मैंने किसी एक टोकन को कवर नहीं किया, मैंने इसीलिए 2-3 टॉपिक एक साथ लिए कि आपको अलर्ट करने के लिए कि आप जो है ना कहीं सुनी पर पैसा बिल्कुल मत लगाइए। थोड़ी सी अपनी रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा सीखिए, उसके हिसाब से आप पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए।
क्योंकि यहाँ जो हमारे भाई जैसे यूट्यूबर भाई हैं वो क्या करते हैं, वो केवल पैसे के लिए प्रचार कर देते हैं। उसमें आपका कितना लॉस होगा प्रॉफिट होगा उनको उससे मतलब नहीं है, उनका तो प्रॉफिट हो गया। और वही चीज अब एयर ड्रॉप में चल रही है कि मैंने ये चीज नोटिस की कि जो लोग बीटीसी का एनालिसिस करते थे वो आजकल आके एयर ड्रॉप का प्रचार कर रहे हैं। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं गला काटने वाली चीजें चल रही हैं। तो आप थोड़ा सा, मैंने एयर ड्रॉप के बारे में आपको बताया कि आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, तो वो सावधानी बरतिए, एयर ड्रॉप लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि फ्री का सौदा है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।